हरे कृष्णा दोस्तों। दुर्भाग्य को नष्ट करती है दशा माता। परंपरागत रूप से दशा माता का व्रत चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को किया जाता है। आमतौर पर यह व्रत नारियां करती हैं। स्नान आदि से निवृत्त होकर सौभाग्यवती सपुत्रा स्त्रियां कच्चे सूत के धागे गांठ लगाकर पीपल को अर्पित करती हैं, धागे का पूजन करती हैं और उसी धागे को गले में माला की तरह बांधती हैं। उसके बाद कथा कहकर व्रत खोलती हैं। एक समय अलूना यानी कि बिना नमक के भोजन करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक बार यह व्रत प्रारंभ किया तो जीवन पर्यंत करना चाहिए। दशा माता को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। दशा माता का व्रत घर परिवार के ग्रहों की अनिष्ट दशा और परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए किया जाता है। इस दिन महिलाएं पूजा और व्रत करके परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करती हैं और बाधाओं के नाश की कामना से गले में सूत का गांठ लगा डोरा धारण करती हैं। इस डोरे में 7 गांठ लगाकर संकल्प लेना चाहिए कि किसी का अहित नहीं करेंगे और अपने कर्म में जुटे रहेंगे और कार्य पूर्ण करने के बाद ही रुकेंगे। इस प्रकार संकल्प लेने से धीरे धीरे बिगड़े काम बनने लगते हैं और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। दशा माता का पूजन करने के लिए कलश में जल लें और उसमें थोड़ा सा गुड़, दूध, शहद और गंगा जल मिला लें। किसी पात्र में सूत के 11 तार के धागे रख लें। पीपल की 3 परिक्रमा करते हुए धागा तने पर लपेट दें। शेष उसी पात्र में रखकर कथा कहें। दशा माता व्रत में पीपल पूजन का विशेष महत्व है, क्योंकि पीपल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास रहता है। इसलिए दशा माता की पूजा पीपल की छांव में करना शुभ माना गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम अर्थात समस्त वृक्षों में मैं पीपल हूँ। स्वयं भगवान ने उससे अपनी उपमा देकर पीपल के देवत्व और दिव्यत्व को व्यक्त किया है। शास्त्रों में वर्णन है कि अश्वत्थ पूजितो यत्र पूजिता सर्व देवता, अर्थात पीपल की सविधि पूजा अर्चना करने से संपूर्ण देवता स्वयं ही पूजित हो जाते हैं। पीपल का वृक्ष लगाने वाले की वंश परंपरा कभी विनष्ट नहीं होती। स्कंद पुराण के नागरखंड में कहा गया है कि पीपल की जड़ में विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान श्री हरि और फल में सब देवताओं को युक्त अच्युत सदा निवास करते हैं। जो इस वृक्ष के मूल की सेवा करते हैं वे इसके गुणों से युक्त और कामनादायक आश्रय पाते हैं। यह मनुष्यों के हजारों पापों का नाश करने वाला है। क्या है दशा माता व्रत कथा, आइए जानते हैं। राजा नल महारानी दमयंती के साथ सुखपूर्वक रहते थे। रानी दमयंती भगवान विष्णु और माँ महालक्ष्मी को चंदन लगाकर मौली बांधकर उनसे राज्य की रक्षा और सुख समृद्धि की प्रार्थना करती थी। जो चंदन लगी मौली बचती थी वे उसे अपने गले में धारण कर लेती थी। एक दिन राजा ने क्रोध में आकर रानी के गले से वह मौली तोड़कर अलग कर दी, क्योंकि वह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को अर्पित की गई मौली थी। उसके टूटने से राजा का सौभाग्य भी टूट गया और दरिद्रता ने घेर लिया। राजपाट छूट गए। कहा जाता है कि एक दिन उन्हें स्वप्न में एक वृद्धा स्त्री दिखाई दी जिसने उन्हें अश्वत्थ पूजन और मौली अर्पित करने को कहा। राजा नल ने रानी सहित क्षमा पूर्वक पीपल पूजन किया, चंदन लगी मौली अर्पित करके व्रत किया। धीरे धीरे उनके दिन बदल गए और उनका राजपाट फिर से प्राप्त हो गया। 24 मार्च सोमवार को दशा माता का व्रत किया जाएगा। आप सभी को मेरी ओर से दशा माता व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे निवेदन है कि कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जय श्री राधे श्याम।